नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, फैसला लेते समय ज़रूर ध्यान दें। किन चीज़ों पर ध्यान दें? देखिए, फैसले दो चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। एक तो आपके जीवन से रिलेटेड, यानी एक आपके जीवन से रिलेटेड यानी आपके कैरियर से रिलेटेड, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। तो उन फैसलों को लेते समय भी बहुत ध्यान से काम करना चाहिए। यानी पहली बात तो आपका सबसे पहला जो सपना होता है, जो एक हर बच्चे का सपना होता है कि मैं बड़ा होकर के कुछ बड़ा काम करूं। तो उसमें जब आप डिसीज़न लें तो सोच समझ के लें कि मुझे कौन सा करियर चुनना है। आपकी अपनी पसंद क्या है, आप खुद क्या चाहते हैं। आपको करियर काउंसलिंग मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको आपके पेरेंट्स सलाह दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पेरेंट्स समझदार हैं, आपको कुछ राय दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके फ्रेंड दे रहे हैं। लेकिन आप भी यदि 10th में पहुंच चुके हैं तो इस लायक बन जाते हैं कि आप अपना डिसीजन ले सकें। और यदि आप उससे बड़ी उम्र के हैं तो फिर तो आप काफ़ी कुछ निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो आपको निर्णय लेना चाहिए, हर चीज़ में निर्णय। 18 साल के बच्चे के हाथ में चुनाव का वो दे दिया जाता है कि आप चयन कीजिए हमारे देश के कौन कौन व्यक्ति जो है हमारे देश की बागडोर संभालेंगे। इसका मतलब सोचने समझने की शक्ति अब पूर्ण हो चुकी है। अब आप परिपक्व बन चुके हैं। 16 साल की लड़की इतनी बड़ी मान ली जाती है कि वो सारे डिसीजन ले सके। माँ बनने की क्षमता उसमें आ गई है, जीवन को संवारने की क्षमता उसमें आ गई, ये मान लिया जाता है। और 18 साल के युवा के अंदर ये मान लिया जाता है कि वो पूरी तरह से एक तरीके से मैच्योर व्यक्ति बन चुका है, मैच्योर माइंड है। 21 साल से 22 साल तक के व्यक्ति को हम पूरे जिले का कलेक्टर बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि वो बनने योग्य है। यानी क्योंकि उसके फैसले, उसकी उसकी जो कहते हैं खुशबू, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर खुशबू बहुत ज़्यादा है, यानी उसके अंदर सोचने समझने की अच्छी क्षमताएं ज़्यादा हैं। वो यहाँ तक पहुँचा। ये 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 बात ही इस बात की प्रमाण है कि वो जो भी व्यक्ति इतने बड़े पद तक पहुँच गया, उसकी सोच बहुत अच्छी रही होगी। और जो अच्छी सोच को लेकर के चल रहा है वही यदि निर्णय लेगा तो ज़्यादा अच्छे निर्णय लेगा, क्योंकि उसकी सोच के अंदर अभी ना तो बाहरी कोई गंदगी की मिलावट है, ना बाहरी कोई गलत चीज़ का। उसको उसने वो समझा है जो होना चाहिए। जो कहते हैं ना, जो फैसला लेते समय सही सोच होना चाहिए। तो ये सोच जो है, एक युवा की जो सोच है, ये एकदम बिल्कुल प्योर सोच है। इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है अभी। जब इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति बनता है तो उसका ध्यान पूरा का पूरा अपने कैरियर पर होता है, अपनी शिक्षा पर होता है, अपने कामों पर होता है। तो वो इधर उधर कहीं भटका नहीं है। यदि यानी माइंड जो है बिल्कुल एक जगह, एक लाइन में, एक ट्रैक पे चला हुआ माइंड है। और ऐसा माइंड जो भी डेवलपमेंट करेगा, जो भी डिसीजन लेगा, उसमें उम्मीद ये की जा सकती है कि वो डिसीजन सही होंगे। क्योंकि जब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं, वहाँ एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ चीज़ें प्लस होती हैं, लेकिन कुछ माइनस भी हो जाती हैं। माइनस क्या हो जाती है? माइनस ये हो जाती है कि जो 22 साल के बच्चे का कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं अब एक्सपीरियंस लेने में उसका कहीं नीचे भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो अभी एक्सपीरियंस ना होने की वजह से किसी बड़े डिसीजन को भी लेने में उसको डर नहीं था। और कई बार वो ज़्यादातर तो वो सही होते हैं डिसीजन, क्योंकि जो सही दिमाग में से लिए गए निर्णय हमेशा सही बैठते हैं। लेकिन कभी कभी कोई थोड़ी ऊंच नीच भी हुई तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो उस परिस्थिति को संभाल सके। यानी वो झटके झेलने की उम्र में है। 22 से लेकर 30 साल तक उसकी ऐसी उम्र है कि वो जो नए नए झटके हो रहे हैं, जो उसके अपने निजी अनुभव हो रहे हैं, वो उन अनुभव को सहने की ताकत रखता है। उस निर्णय से आगे बढ़ने की ताकत रखता है। और जब उसके वो निर्णय लेने की क्षमता है, जब उसकी हर दिन बढ़ने लगती है, तो वो 30 साल की ही एज में वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो 50 साल 60 साल के व्यक्ति को भी बीट दे सकता है। क्योंकि उसकी उसकी जो उसने सारे अनुभव से अब तक केवल योग्यता थी। योग्यता के बाद उसने एक्सपीरियंस भी किया है, उनको प्रैक्टिकल में
जिया है, उन सारे लाइफ के उन सारे जो डिसीजन होते हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको फेस किया है। बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो समाज से जितने भी बड़े पद हैं, 22 साल 23 साल के बच्चों को जब मिल जाते हैं, नए युवाओं को जब मिलते हैं, तो वो युवा की जो एक सोच होती है ना, वो बहुत प्योर होती है, उसमें किसी तरह की मिलावट है, और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उसका अनुभव अलग है, उसकी योग्यता की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। वो भटके हुए कदम नहीं है, वो एक संभले हुए कदम है। बस अब ये डिसीजन सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम एक ये कहते हैं। लेकिन अब इसके आगे 30 साल के आगे अब आपके सामने दो ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पर आपकी एक तो ये होता है, जनरली 30 साल में फैमिली बनना शुरू हो जाती है, यानी आप आपकी हो शादी हो चुकी होती है, आपकी फैमिली बनना शुरू, यानी आपका आपके घर में भी बच्चे वगैरह का आना भी शुरू हो जाता है। अब जो डिसीजन होते हैं उसमें एक उत्तेजना होती है। 30 साल के बाद 45 साल की एज में एक उत्तेजना भरे डिसीजन होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति की पावर बोलती है, जहाँ पर एक तरफ तो उसके अंदर उस पावर का गुरूर आने लग जाता है, कहीं ना कहीं यदि उसने अपने आप को नहीं संभाला, तो 30 से 45 साल की एज एक ऐसी होती है जहाँ पर उसको बड़े पद तो मिल जाते हैं, लेकिन कई बार वो गुरूर से इतना ज़्यादा जो है वो कहते हैं गुरूर में इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो सामने वाले को भी इग्नोर कर देता है कि ये क्या मेरे सामने है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें मिली हैं, वो सौभाग्य है आपका। जनरली लोगों को वो चीज़ें मिलती ही नहीं है, पूरी ज़िंदगी नहीं मिलती जो आपको 30 साल में मिल गई। तो उस समय में एक तो उसमें दूसरे आपको पैसे की ताकत आपके पास ज़्यादा हो सकती है, पद की ताकत ज़्यादा हो सकती है, पावर की ताकत ज़्यादा हो सकती है, आपके पास शारीरिक ऊर्जा भी ज़्यादा होती है। नेचुरल है कि आपकी आपकी ग्रोथ, आप फिजिकली भी फिट हैं, तो आपकी जो फिजिकली फिट होने की वजह से कई आपकी जो वो क्या कहते हैं, जो हार्मोन्स हैं वो भी आपके काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो आपको जरा सी भी उसमें जो है रोष आ जाता है। यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। इसमें डिसीजन जो आप लेंगे, ये एक 30 से लेकर के 45 साल तक के जो डिसीजन है, उसमें सबसे ज़्यादा सजगता बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें व्यक्ति कभी तो अपनी फैमिली को तोड़ने की बात करता है। ये वो समय है जब वो फैमिली को तोड़ने की बात झटके में कह देता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी दुनिया क्या है, मैं एक सेकंड में इसको छोड़ूंगा दूसरा ले लूंगा। जॉब को छोड़ने की, अब इस समय का समय एक ऐसा था जब वो जॉब को छोड़ने का बातें करने लगता है, फैमिली को तोड़ने की बातें करने लगता है, कोई और है दोस्ती को तोड़ने की बातें कर, मतलब उसके लिए वो सारी चीज़ें अब खेल हैं। पैसा खेल है, चीज़ें खेल हैं, लोग खेल हैं, समाज खेल है, वो मतलब उन चीज़ों को मायने नहीं समझता। अरे क्या ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और कई बार इस लापरवाही में ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कभी भी नहीं होनी चाहिए थी जीवन में, जो सबसे अच्छा टाइम होना चाहिए था, क्योंकि ये आपके आपके लिए ये सबसे अच्छी बात है कि आप इतनी कम एज में इतनी ऊपर ऊंचाई तक पहुंच चुके। तो यानी आपको तो और अधिक मैच्योर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका कहा गया एक शब्द, आपकी जबान से निकला एक शब्द महत्वपूर्ण है, आपके जेब से गया हुआ 1 रुपया भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बढ़ने का समय है, आपकी आपके पैसे को बढ़ाने का समय है, और आप उस समय लापरवाह हो रहे हैं। लापरवाह हो रहे हैं गुरूर में, आपको आपको लग रहा है अरे ये पैसा क्या है, ये तो मैं कभी कमा सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक एक पैसा आपको उसी कीमत से खर्च करना है जैसे जैसे कि एक आम इंसान करता है, कि वो एक एक पैसे को बड़ा सोच सोच के खर्च करता है कि मैं 10 रुपये खर्च करूं या ना करूं। ठीक उसी तरीके से आपके लिए भी 10 रुपये अनिवार्य हैं, क्योंकि वो आपकी फैमिली के लिए यूज़ में आ सकते हैं, आपके परिवार के यूज़ में आ सकते हैं, आपके बनाई हुई किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपके साथ चल सकते हैं, या फिर आप किसी की मदद कर सकते हैं, या आपके जीवन को संवार सकते हैं, या आपको इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जो आपने कभी सोची भी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि ये 30 से लेके 45 साल तक का जो समय है वो आपको भगवान ने बहुत अच्छा दिया है।
इसमें गुरूर की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बहुत ठंडा होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एक एक फैसला बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपको फैसला लेना हो, किसी व्यक्ति विशेष को ही लेकर के आया, आपको लग रहा है ये तो कोई बात ही नहीं है, ये सामान्य सी बात के लिए लेके, आपको सामान्य लग सकती है। आपको सामान्य लग सकती है कि ये इतनी सी चोट का सामान्य सा फैसला लेके चला है, ये कोई डिसीजन है कि क्या कहते हैं हम दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो हमें बता दीजिए। आपके लिए हो सकता है ये सामान्य, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो सामान्य नहीं था सुलझाना, तभी वो आप तक पहुंचा है। मैंने एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक बहुत सामान्य सा उदाहरण देती हूँ, बीच में आपको रुकना पड़ेगा। मैं एक बार सफदरजंग में अपने हस्बैंड को लेकर के गई थी, तो वहाँ पर उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, बहुत मुश्किल से उनको कहीं किसी तरीके से उनको एक बेड मिल पाया। वहीं पर एक महिला जो है वो उसके हस्बैंड को फीवर था, वो उनको लेकर के आई, डॉक्टर ने उसे बुरी तरीके से डांटा और कहा क्या कहते कि इसको लाने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी, फीवर के पेशेंट को तो कहीं भी दिखाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल गलत है भाई। उस वो व्यक्ति वहाँ पर फीवर का आपके लिए वो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन उस महिला के लिए तो वही क्रिटिकल है ना, क्योंकि उसका उसके लिए तो उसका पति है, उसके लिए उसका बच्चा है, उसके लिए उसका पिता है, उसके लिए उसकी बहन है, उसके लिए उसकी माँ, वो उसके लिए तो क्रिटिकल। डॉक्टर हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में कोई ये तो लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ इसी के, अब कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पर तो कोई वो लेके जाएगा नहीं फीवर का। लेकिन आपने जब सारी दवाओं के लिए, सारे डिपार्टमेंट के लिए जब आपने हॉस्पिटल सार्वजनिक सुविधाएं दवाओं के लिए जब खोला हुआ है, सार्वजनिक बीमारियों के लिए खोला हुआ है, हर तरह की बीमारी के इलाज के लिए खोल, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको कम बुखार है, ज़्यादा बुखार है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, या हम आपको देखें या दूसरों को देखें? ये एक डॉक्टर का फर्ज नहीं है। यानी आपने बहुत बड़ी गलती की, ये एक अपराध किया आपने कि एक एक व्यक्ति को जो कि परेशान है, वो तो परेशानी की स्थिति में पहुंची है ना, आपके लिए हो सकता है दूसरे व्यक्ति के कारण से आप परेशान हो, किसी क्रिटिकल मरीज को की कंडीशन देख के आप उसके लिए, क्योंकि वो अभी जान जा सकती है, लेकिन उसके लिए तो उसका पति ही की ही जान इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर वो कहीं भी आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, यही डिसीजन ऐसे ही कभी कभी जब हम बड़े पदों पर, वहाँ पर एक सामान्य सी प्रॉब्लम लेकर के कोई व्यक्ति आ जाता है, वो आपके लिए सामान्य हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो खास थी, इसलिए वो आप तक पहुँचा है। तो आपको या तो आप उसकी मदद कीजिए, कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो कोई और तरीका बताइए जिससे उसकी मदद हो जाए। वैसे तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति यदि आप तक आया है तो वो कुछ, आप उसके लिए कुछ होंगे तभी वो आया है, वो आप मतलब आपकी वो हैसियत होगी कि आप उसकी सहायता कर सकें, तभी कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है। और यदि आप उस समय इग्नोर कर रहे हैं तो ये गलत बात है। यदि आपके पास, आपको उसकी हेल्प यदि कर सकते हैं तो वो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप उसकी हेल्प करें। दूसरी बात, कभी कभी जो कोई फैसला लेना हो, किसी बात में गुस्सा आ गई, अब मान लें कोई पेशेंट है और पेशेंट जो है वो किसी तरीके से नाराज़ हो रहा है, बिहेवियर आपका बराबर नहीं है और वो किसी बात पे नाराज़ हो रहा है आप पे, आप उस पेशेंट पे ही बरसना चालू हो गए कि तुम पेशेंट हो फिर भी मुझसे कह रहे हो। अरे तो वो पेशेंट है तो आपसे क्यों नहीं कह सकता, वो परेशान है, ऑलरेडी परेशान है। आप डॉक्टर हैं, आपका काम है पेशेंस रखना, उसका काम पेशेंस रखना नहीं है। वो तो चिल्लाएगा, रोएगा, फेंकेगा, तोड़ेगा, जो आप लगा रहे हैं, जो भी उसके शरीर में जो भी तरह तरह की ऑक्सीजन लगा रहे हैं, ये जो उसको, वो तो फेंकेगा क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है उससे। आपको पेशेंस रखना है, उसको पेशेंस नहीं रखना। आप हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर थोड़ी है, वो तो परेशान मरीज है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो आया वो अपनी समस्या लेके है, तो फैसला लेते समय कभी कभी जो हमारी चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, फिर हमारे पद से रिलेटेड हो, हमारे जॉब से रिलेटेड हो, हमारे कैरियर से उन पर अमल करें, अमल करें, ठहर जाए, ठहराव के साथ, वक्त के साथ थोड़ा टाइम लें, जितना आप टाइम दे सकते हैं मैक्सिमम उतना टाइम दें, उतने टाइम रुकें। जब आपका माइंड थोड़ा शांत हो तब उसमें डिसीजन लें कि क्या लेना है। कभी कभी फैमिली के मामले में इतना आसानी से बोल देते हैं जाओ, नहीं रहना मुझे साथ में। अरे आपने तो कह दिया नहीं रहना, अब आप कल कह रहे हो कि, आज तो आपने कह दिया कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, कल आप कह रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तो गुस्से में बोल गया, आपने गुस्से में बोल दिया होगा,
अब मुझे तो आपके साथ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, अब आप कह रहे हैं कि मेरे साथ रहो, पॉसिबल नहीं होता। आपके डिसीजन बदल सकते हैं, उस सामने वाले का भी बदलेगा या नहीं बदलेगा, सामने वाले का मन आपकी तरह बदलेगा या नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है। यदि हो सका तो कल फिर मैं वापस से इसी पर बात करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।